हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आज का हमारा जो टॉपिक है दोस्तों, वह टॉपिक डाइवोर्स से रिलेटेड है, यानी तलाक से संबंधित है। हम अक्सर सुनते हैं, आपने भी सुना होगा कि तलाक जब आप लेते हैं तो उसमें बहुत लंबा प्रोसेस चलता है, 5-6 महीने कम से कम मिनिमम। लेकिन मैं आज आपको ऐसी बातें बताने वाला हूं कि जिससे आप हाथों हाथ यानी बहुत जल्द तलाक ले सकते हैं, कि आपको इतना लंबे समय 6 महीने, 5 महीने, साल, 2 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बहुत से ऐसे हस्बैंड वाइफ है जो दोनों तलाक लेने के लिए सहमत होते हैं, लेकिन वो तलाक ले नहीं पाते हैं। बहुत ही लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है, जिससे हस्बैंड और वाइफ दोनों की लाइफ वेस्ट हो जाती है। क्योंकि वो जितना जल्दी तलाक होएगा, इतना ही जल्दी अपनी लाइफ में सेटल होंगे। तो दोस्तों, ये दोनों के लिए लाभदायक होता है अगर दोनों हस्बैंड एंड वाइफ तलाक लेना चाहते हैं। लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे भी होते हैं दोस्तों कि जिसमें से एक पार्टनर ही तलाक लेना चाहता है, दूसरा नहीं चाहता। उसकी क्या कंडीशन होती है, हम देखते हैं कि एक पार्टनर तलाक लेना चाहता है तो वो सेक्शन 13 के तहत डाइवोर्स पिटीशन फाइल करता है, और दूसरा जो पार्टी होती है वो तलाक देने से मना कर देती है। लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट है, अगर पार्टी मना भी करे एक पार्टी, तो भी डाइवोर्स मिल जाएगा। हाथों हाथ तलाक लेने के लिए दोस्तों आपके कुछ पॉइंट मैं आपको बताता हूं, वो क्या है। एक पॉइंट तो दोस्तों यह है कि यदि आपका पार्टनर आपके साथ फिजिकल नहीं होना चाहता, चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, यदि आपका पार्टनर नपुंसक हो तो भी दोस्तों आप हाथों हाथ तलाक ले सकते हो। तो इसके लिए आपको लंबे समय इंतजार नहीं करना पड़ेगा। या आपके पार्टनर एडल्ट्री में हो, यानी किसी दूसरे व्यक्ति के साथ या किसी औरत के साथ अफेयर में हो, तो भी दोस्तों आप हाथों हाथ तलाक ले सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, यदि आपका पार्टनर आपके ऊपर कोई झूठा मुकदमा दर्ज करवा दे, झूठी एफआईआर दर्ज करवा दे, और वह साबित हो जाए कोर्ट में कि जो ये, चाहे आपके हस्बैंड ने आपके ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज करवाया हो या आपकी वाइफ ने आपके ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज करवाया हो, और वह कोर्ट में साबित हो जाता है कि इसने जो मुकदमा दर्ज करवाया था, जो झूठी एफआईआर दर्ज करवाई थी, वह झूठी थी, तो आप उसको बेस बना के डाइवोर्स पिटीशन दायर कर सकते हो और जल्द ही तलाक ले सकते हो। यानी इसके लिए आपको लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। एक पॉइंट होता है दोस्तों म्यूचुअल डाइवोर्स 13B के तहत। 13B में क्या होता है कि हस्बैंड और वाइफ एग्री हैं और दोनों मिलकर डाइवोर्स पिटीशन डालते हैं, तो आपका वैसे तो 6 महीने की डेट मिलती है, लेकिन मैं आज आपको म्यूचुअल डाइवोर्स का कुछ ऐसी कंडीशनें बताऊंगा कि जिससे आप विद इन ए वीक, मैक्सिमम 1 वीक के अंदर अंदर डाइवोर्स ले सकते हो। अगला पॉइंट है दोस्तों, यदि आपका पार्टनर आपके पेरेंट्स के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता हो, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो। हम बहुत से ऐसे रीजन देखते हैं कोर्ट में भी कि जो वाइफ होती है वो अपने सास ससुर की रिस्पेक्ट नहीं करती है। वो अपने हस्बैंड को फोर्स करती है कि हम अपने माता पिता के साथ न रह के हम कोई अलग रहेंगे, और उन माता पिता का एक ही लड़का होता है। अरे जब आप उनको ही छोड़ दोगे तो उनका सहारा कौन बनेगा। आपको पैदा किस लिए किया है कि आप बुढ़ापे में उनका सहारा बने। लेकिन बहुत से केसेस ऐसे होते हैं, ऐसा नहीं है कि शादी के बाद लड़का नहीं चेंज होता, लड़का भी सोचता है कि चलो छोड़ो इनको, हम अलग ही रहते हैं, और वो बेचारे धक्के खाते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे दोस्तों मैं तब की बात कर रहा हूं जब लड़का तो चाहता है अपने माता पिता को रखना, लेकिन जो उसकी वाइफ है वो उनको रखना नहीं चाहती, तो उस बिहाफ पे लड़का अपनी वाइफ को डाइवोर्स दे सकता है। जो दोस्तों मैंने कुछ पॉइंट बताए हैं आपको, इनका आपके पास एविडेंस होना बहुत ही जरूरी है। आपको कोर्ट में सबूत रखना पड़ेगा, तभी आप डाइवोर्स ले सकते हैं। ऐसे ही मौखिक तौर पर कहने पे आपको डाइवोर्स नहीं मिलेगा। बर्डन ऑफ प्रूफ कंप्लेनेंट के ऊपर है, जो पिटिशनर है उसके ऊपर रहेगा, जो डाइवोर्स पिटीशन फाइल करेगा, कि प्रूफ उसी को लेके आना है कि आप किस बिहाफ पे डाइवोर्स पिटीशन फाइल कर रहे हो। आपका पार्टनर नपुंसक है, आपका पार्टनर आपके साथ फिजिकल रिलेशन नहीं बनाना चाहता, या
आपका पार्टनर ने आपके ऊपर कोई झूठा मुकदमा दायर किया है या आपके पार्टनर का किसी दूसरे लड़का या लड़की के साथ अफेयर है, यानी बर्डन ऑफ प्रूफ पिटिशनर के ऊपर है। जो दोस्तों मैं बात कर रहा था सेक्शन 13B की, कि एक म्यूचुअल डाइवोर्स होता है जिसमें हस्बैंड एंड वाइफ दोनों एग्री होते हैं डाइवोर्स लेने के लिए, लेकिन उनको भी 6 महीने का टाइम दिया जाता है। मैं आपको आज ऐसी कुछ ट्रिक बताने वाला हूं कि आप विद इन ए वीक मैक्सिमम डाइवोर्स ले सकते हैं और अपनी लाइफ को सेटल कर सकते हैं, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वो वाइफ हो। लेकिन दोस्तों उसके लिए भी कुछ कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। जो म्यूचुअल डाइवोर्स होता है सेक्शन 13B के तहत हिंदू मैरिज एक्ट 1955। दोस्तों फर्स्ट कंडीशन तो यह कि आपकी शादी को लगभग 2 साल हो गए हो, आपकी शादी हो गई हो और 2 साल बीत चुके हो, आप 1 साल से अलग रह रहे हो, आपके बीच कोई किसी प्रकार का लेन देन रहन सहन कुछ भी नहीं है, आप बिल्कुल सेपरेट रह रहे हो 1 साल से। ये है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि अगर आपका कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, आप अलग किस लिए रह रहे हो क्योंकि आप दोनों की नहीं बनती है तो दोनों बैठ के एक बार बात करें कि हम सेटल हो सकते हैं या नहीं हो सकते। कई बार ये होता है कि दोस्तों विचार नहीं मिलते हैं, शादी तो हो जाती है लेकिन विचार नहीं मिलती है, कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है, तो फर्स्ट डेट में ही कोर्ट को बता देना है कि हमने सब प्रयास कर लिए, हम साथ नहीं रह सकते। जब आप सेक्शन 13B के तहत डाइवोर्स पिटीशन दायर करेंगे दोस्तों कोर्ट में, तो जज साहब पूछेंगे कि आप डाइवोर्स क्यों ले रहे हो, तो पूछेंगे ही। तो दोनों पार्टियों ने बोलना है कि हमने सारे प्रयास कर लिए साथ रहने के, लेकिन हम एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, अब हमें तलाक ही चाहिए। ये दोस्तों आपको पहले ही तय कर लेना है सब कुछ बातें कि खर्चा का क्या रहेगा। क्या पता पत्नी बोलती है कि 13B का आप डाइवोर्स पिटीशन दायर कर दो, जज के सामने बोल दे पत्नी मेरे को तो इनसे 7 लाख रुपए लेना है, 10 लाख रुपए लेना है, 20 लाख रुपए लेना, वो अभी तक इन्होंने दिया ही नहीं है, तो दोस्तों आपको तलाक नहीं मिलेगा। ये सब कुछ आपने तय कर लेना है डाइवोर्स पिटीशन दायर करने से पहले ही कि आपका लेन देन जो भी है वो सब खत्म करके जाना है, सब फिनिश करके जाना है, तभी डाइवोर्स पिटीशन डालनी है। यदि आपके पास बच्चा है, यह भी आपको पहले डिसाइड कर लेना है कि बच्चा हस्बैंड के साथ रहेगा, वाइफ के साथ रहेगा, क्योंकि जब आप सेक्शन 13B के तहत डाइवोर्स पिटीशन डालते हो इसका मतलब साफ तौर पे होता है कि अब आप दोनों के बीच में किसी प्रकार का डिस्प्यूट नहीं है, लेन देन बच्चे का, आप दोनों सहमत हो एक दूसरे से तलाक लेने के लिए। यही इसका सेक्शन 13B का यही मतलब होता है दोस्तों। सब तय होने पर जब सब कुछ तय हो जाएगा आपको फर्स्ट डेट मिल जाएगी। जज साहब पे डिपेंड करता है कि आपको 6 महीने की डेट दे, 3 महीने की डेट दे, मोस्टली 6 मंथ की डेट देते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ हिंदू मैरिज एक्ट 1955। तो दोस्तों आपके वकील ने एक जजमेंट रखनी है दोस्तों, अमरदीप वर्सेस हरविन कौर। उस जजमेंट को तलाक के आवेदन के साथ पेश करेंगे दोस्तों, तो 7 दिन की डेट मिलेगी आपको। जब आपका वकील डाइवोर्स पिटीशन दायर करता है तो अमरदीप वर्सेस हरविन कौर की एक जजमेंट है दोस्तों, वो डाइवोर्स पिटीशन के साथ अटैच करके जज साहब के सामने रख देगा। और जो मैंने आपको कुछ कंडीशनें बताई है सेक्शन 13B के तहत म्यूचुअल डाइवोर्स लेने की, तो वो भी सब आप जज के सामने रखेंगे, तो आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 7 डेज की डेट मिलेगी दोस्तों। फर्स्ट डेट में आवेदन किया और सेकंड डेट में दोस्तों आपको डाइवोर्स मिल जाएगा, 7 दिन में डाइवोर्स। इस जजमेंट में दोस्तों सभी कंडीशन लिखी गई है जो आप एक शपथ लिखित में दे देंगे कि हम सहमति से अलग होना चाहते हैं, कोई दबाव नहीं है, हमारा कोई स्त्री दिन वापस नहीं लेना है, हमारा किसी प्रकार का कोई डिस्प्यूट नहीं है, हमारा लेन देन जो भी है एवरीथिंग हो चुका है, अब हमें कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ एक चीज को छोड़कर, वो क्या है, तलाक, डाइवोर्स। यानी हरविन कौर वर्सेस अमरदीप सिंह की जो
जजमेंट है दोस्तों, ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, जिसमें 7 डेज में ही डाइवोर्स देने का वर्णन किया गया है। ये आप डाइवोर्स पिटीशन के साथ अटैच करके देंगे तो फैमिली कोर्ट आपको 7 दिन की डेट मिलेगी। फर्स्ट डेट पे आप ये पिटीशन दायर करेंगे और सेकंड डेट पे डाइवोर्स मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।